हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे गेम विद स्ट्रिंग। ये क्वेश्चन मीडियम मार्क्ड है एंड ये क्वेश्चन अमेजोन ने पूछा है। सो हम इसको टोटल 3 अप्रोचेस से सॉल्व करेंगे। जो पहला 2 अप्रोच है वो काफ़ी बेसिक है, बट जो थर्ड अप्रोच है वो ज़रूर देखना, क्योंकि अमेजोन ने पूछा है तो किसी ना किसी रीज़न से ही पूछा होगा। ओके, सो लेट्स डाइव इनटू द क्वेश्चन। Given a string s consisting of lowercase alphabets and an integer k, your task is to find the minimum possible value of the string after removing exactly k characters. ओके, सो हमें क्या गिवन है? हमें एक स्ट्रिंग एस गिवन है जिसमें क्या है, सारे के सारे लोअर केस अल्फाबेट्स है, साथ ही में एक इंटीजर के गिवन है। हमारा काम क्या है? हमें एक मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है। तो वैल्यू का डेफिनेशन उन्होंने यहाँ दे रखा है। तो ये वैल्यू हमें कब निकालना है? जब हम उसमें से एग्जैक्टली के कैरेक्टर्स, यानी कि अगर यहाँ देखो तो के का वैल्यू क्या 2 है, तो एग्जैक्टली जब हम इसमें से 2 कैरेक्टर्स को रिमूव कर दे तब हमें वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आखिर ये वैल्यू है क्या? तो वैल्यू का डेफिनेशन उन्होंने यहाँ दिया कि द वैल्यू ऑफ द स्ट्रिंग इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। ओके, सो इसमें तुम्हें टोटल कितने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स दिख रहे हैं? टोटल 3 डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स है, राइट? ए बी एंड सी। तो इनके फ्रीक्वेंसीज का क्या करना है? तुम्हें स्क्वायर करना है एंड देन उसका सम ले लो। ठीक है, और ये कब करना है? तो तुमको 2 कैरेक्टर्स को रिमूव करना है सच दैट कि तुम्हें मिनिमम पॉसिबल वैल्यू मिले। ठीक है, तो देखो अगर तुम अपने इस एग्जांपल को देखो तो यहाँ पे क्या है? ए बी बी सी 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 है और के की वैल्यू 2 है, राइट? तो पहले तुम क्या करो, अपने दोनों सी को रिमूव कर दो। ठीक है, अपने दोनों सी को रिमूव कर दोगे तो ए की फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 1 हुई। ठीक है, उसका स्क्वायर ले लिया हमने। बी की फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 2 हुई, उसका स्क्वायर ले लिया हमने। एंड सी का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? हमने 2 सी को रिमूव कर दिया था ना, तो एक सी बचेगा, तो उसका स्क्वायर ले लिया हमने। ठीक है, अब इन सब का सम ले लो, तो क्या आ रहा है? 6। सो यही हमारा आउटपुट है, यही हमारा मिनिमम पॉसिबल वैल्यू आएगा। हमें क्या करना है बेसिकली? अपने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर के फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर करना है और सम करते जाना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसी को तुम इस तरह देखो कि तुम एक बी को हटा दो और एक सी को हटा दो। ठीक है, तो ए का फ्रीक्वेंसी कितना होगा? 1 होगा। बी का तुमने एक बी हटा दिया ना, तो बी भी सिर्फ एक ही बचेगा, तो बी का भी फ्रीक्वेंसी 1 हुआ, तो 1 का स्क्वायर लिया। फिर सी कितना? सी भी एक हटाया था, तो सी 2 बचा, तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी करोगे तो 6 आएगा। ओके, इसी तरह अगर तुम अपना एग्जाम्पल नंबर 2 देखो तो इसमें क्या है? ए एंड बी एंड के की वैल्यू क्या है? 2, यानी कि हमें 2 कैरेक्टर्स रिमूव करने हैं। तो हम क्या करेंगे? 2 ए को रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो अपने डिस्टिंक्ट कैरेक्टर्स क्या क्या है? ए एंड बी है। तो ए का फ्रीक्वेंसी अब क्या बच जाएगा? तो एक बचेगा, है ना, तो 1 स्क्वायर। देन बी का फ्रीक्वेंसी क्या बचेगा? तो 1 है, तो 1 स्क्वायर। इन दोनों का सम ले लो तो 2 आएगा। ओके, सो आई होप गाइस क्वेश्चन क्लियर। सो लेट्स सी इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। सो अगर तुम अपने एग्जांपल नंबर 1 को देखो तो उसमें क्या प्रेजेंट था? ए बी बी सी 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 प्रेजेंट था, राइट? एंड के की वैल्यू क्या थी? तो 2 थी। तो हमें टोटली कितना रिमूव करना था? इस एस में से 2 कैरेक्टर्स को रिमूव करना था एंड क्या फाइंड आउट करना था? तो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फाइंड करना था, है ना? तो यहाँ देखो, अगर नॉर्मली इसको देखो तो अभी क्या होता? अगर इसके फ्रीक्वेंसीज को हम लोग निकाले तो ए कितनी बार प्रेजेंट है? 1 टाइम्स प्रेजेंट है। बी कितनी बार प्रेजेंट है? तो 2 टाइम्स प्रेजेंट है। एंड सी कितनी बार प्रेजेंट है? तो 3 टाइम्स प्रेजेंट है। अगर तुम अभी इनके फ्रीक्वेंसीज के स्क्वायर का सम निकालो तो क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो हमें क्या मिलता? 14 मिलता। ठीक है, तो इसी को ना हम लोग को क्या करना है? मिनिमाइज करना है। क्वेश्चन में यही दे रखा है ना, वी हैव टू फाइंड द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, है ना? तो इसी 14 को क्या करना है? हमें मिनिमाइज करना है ना? तो अगर तुम देखो तो यहाँ पे अगर तुम एक सी को रिमूव कर दो, अगर तुम एक सी को रिमूव कर दोगे तो क्या होगा? यहाँ पे सी की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या ऐड होता? 2 स्क्वायर ऐड होता, है ना? तो बेसिकली अभी जो वो 3 स्क्वायर था वो कितना ऐड किया? 9 ऐड करता। बट अगर वो 2 स्क्वायर हो जाता तो वो 4 ऐड करता। बेसिकली तुमने क्या किया? 5 पॉइंट का सेव कर लिया, है ना? और उसी तरह अगर तुम इसको देखो, अगर बी को देखो तो बी कितनी बार प्रेजेंट है? 2 टाइम्स प्रेजेंट है ना? बी यहाँ पे देखो तो 2 टाइम्स प्रेजेंट है। तुम क्या करते? एक बी को रिमूव कर देते तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती? 1 हो जाती। तो तब कितना पॉइंट तुम सेव कर पाते? देखो, 2 स्क्वायर करते तो 4 आता, 1 स्क्वायर करते मतलब एक बार अगर वो प्रेजेंट होता बी तो 1 आता। टोटली तुमने कितना सेव किया? टोटली तुमने 3 पॉइंट को सेव किया, राइट? तो बी से तो हमें लाइक सी में से अगर घटाओ तो 5 पॉइंट का सेव हो रहा है, और बी को हटाओ तो 3 पॉइंट का सेव हो रहा है। ठीक है, उसी तरह अगर ए के लिए देखो तो एक ए को ही मान लो हम लोग रिमूव कर देते तो कितना सेव कर पाते? पहले वो 1
करा था, अब उसको भी हम लोग हटा दिया, यानी अब वो 0 का स्क्वायर लेगा, है ना? तो हम लोग बेसिकली सिर्फ 1 पॉइंट का सेव कर पाएंगे, है ना? तो सबसे ज़्यादा कौन दिया हमें? सबसे ज़्यादा हम किस में सेव कर पा रहे हैं? सबसे ज़्यादा हम सी में सेव कर पा रहे हैं। यानी कि जो हमारा सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर है, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, उसमें से अगर हटाओ तो वो ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है ना? लाइक ये डायरेक्टली ये 5 को माइनस कर देगा इसमें से, है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी अपना फ्रीक्वेंसी है उसमें जो सबसे बड़ा आ रहा है उसको घटाने का कोशिश करेंगे, ठीक है? क्योंकि वही क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है, ठीक है? तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पहले तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, बिना फ्रीक्वेंसी निकाले तो हम लोग कुछ सॉल्व नहीं कर सकते ना आगे। पहले हमें फ्रीक्वेंसी पता लगाना होगा कि इस स्ट्रिंग में टोटली सब कैरेक्टर्स के कितने कितने फ्रीक्वेंसीज है, राइट? तो तुम कैसे फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो? पहला तो तुम मैप ले लो कि ए का फ्रीक्वेंसी और फिर मैप में उसके ए के फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लो, बी का फ्रीक्वेंसी और उसके फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर लो, या फिर हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन था कि एस में क्या होगा, सिर्फ लोअर केस कैरेक्टर्स प्रेजेंट होगा। अगर एस में सिर्फ लोअर केस कैरेक्टर्स प्रेजेंट होगा तो टोटली हमारे पास कितना लोअर केस कैरेक्टर्स होता है, 26। तो हम क्या करेंगे, 26 साइज का वेक्टर ले लेंगे और उसी में लाइक जो 0 इंडेक्स होगा उसमें हम लोग ए की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेंगे, जो 1 इंडेक्स होगा उसमें हम लोग बी की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेंगे, जो 2 इंडेक्स होगा उसमें सी की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करेंगे, एंड सो ऑन, ठीक है? तो अगर तुम देखो तो बेसिकली तुम क्या करना, इस स्ट्रिंग पर ट्रैवर्स करना, अगर तुम्हें ए दिखा तो 0 इंडेक्स पे उसको प्लस प्लस कर दो, ठीक है? बी दिखा तो 1 इंडेक्स पे प्लस प्लस कर दो। तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारा अब ये वेक्टर रेडी है, फ्रीक्वेंसी वेक्टर एक तरह से अपना रेडी है। इसी में से हमें क्या करना था, मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर ढूंढना था, है ना? क्योंकि वही मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर क्या होता था, जैसे यहाँ पे सी है, सी ही क्या कर रहा है, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है ना? सी क्योंकि कितना वैल्यू ऐड करे, 3 स्क्वायर का वैल्यू ऐड करेगा, 9 का वैल्यू ऐड करेगा, राइट? तो इसी को घटाने का कोशिश करना है। तो हम लोग को पता लगाना होगा ना कि ये 3 आखिर है कहाँ पे, प्रेजेंट कहाँ पे, है ना? लाइक ये क्या है, सबसे बड़ा वैल्यू होगा, सबसे मतलब कि मैक्स एलिमेंट होगा इस अरे में, है ना? अगर तुम्हें अरे में मैक्स एलिमेंट पता लगाना है तो अगर तुम ब्रूट फोर्स के अकॉर्डिंग सोच के देखो तो तुम कैसे कर सकते हो, तुम क्या करो, इस अरे को लेकर सॉर्ट कर दो, ठीक है? इस अरे को सॉर्ट कर दोगे तो क्या होगा, जो लास्ट इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, बड़ा ही वैल्यू मिलेगा तुम्हें, है ना? तो हमने क्या किया, अपने सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर को पता लगा लिया, ठीक है? और अभी हमें क्या करना है, इसको घटाना है ना? सो दैट जो ये अपना इम्पैक्ट अभी जो ये 9 का डाल रहा है ना, उससे हमें थोड़ा कम करे। लाइक अगर इसको 2 कर दे तो क्या होगा, ये 4 का इम्पैक्ट डालेगा, तुम 5 पॉइंट सेव कर पाओगे, है ना? तो अभी देखो, तो हमारे पास के कितना है, 2 है। तो हम एक कैरेक्टर को चलो अभी रिमूव करते हैं, एक सी को हम लोग चलो रिमूव कर दिए तो क्या होगा, हम लोग बेसिकली इस वेक्टर पे जाएंगे 25th इंडेक्स पे, डायरेक्टली इस 25th इंडेक्स को एक्सेस करेंगे, सॉर्ट करने के बाद बोलेंगे कि इसको माइनस कर दो, इसको माइनस करके 2 बना दो, इसको माइनस करके 2 बना देंगे। और क्योंकि अभी हमने क्या किया, एक कैरेक्टर को बेसिकली सी को रिमूव कर दिया तभी ना ये 2 हुआ, तो हम लोग के को भी क्या कर देंगे, माइनस माइनस, तो के अपना 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये अपना 3 से 2 हो जाएगा। नाउ फिर से तुम्हें क्या पता लगाना है, अभी भी एक कैरेक्टर और रिमूव करना है, तो फिर से तुम क्या करो, इस सारे को सॉर्ट करो, फिर से जब तुम्हें डायरेक्टली 25th इंडेक्स पे जाओ और बोलो कि ये कैरेक्टर अपना मैक्स है, क्योंकि हमने सॉर्ट करके आए हैं तो अरे के लास्ट एलिमेंट जो भी होगा वो सबसे मैक्स एलिमेंट होगा। तो फिर से जाओ और इसको क्या करो, माइनस माइनस, इसको माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा, ये जो 2 था ये 1 बन जाएगा। और तुमने इसको रिमूव कर दिया तो एक कैरेक्टर बेसिकली तुमने रिमूव किया तो के भी अपना 0 हो गया, ठीक है? नाउ अगर अभी के अगर इक्वल टू 0 हो गया, इसका मतलब क्या बना, कि अब तुम कैरेक्टर्स को नहीं रिमूव कर सकते हो, है ना? बट सपोज करो अगर के की कुछ वैल्यू होती, फिर से तुम क्या करते, फिर से इस सारे को सॉर्ट करते, तो क्या होता, ये 2 जो होता वो इधर आ जाता और ये 1 जो होता वो उधर चला जाता, फिर से तुम डायरेक्टली 25th इंडेक्स पे जाते और इस 2 को 1 बना देते, है ना? बट अभी तो चलो अपना क्या है, के इक्वल टू 0 हो गया, के इक्वल टू 0 हो गया तो हम लोग चिल है अब, क्योंकि हमने 2 कैरेक्टर्स को रिमूव कर दिया। तो अब देखो, अब क्या करोगे, ये बेसिकली अरे क्या स्टोर करता था, ये बेसिकली कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करता था और इसी का तो स्क्वायर करके सम करना था हमें। तो डायरेक्टली क्या करो, इस अरे पर ट्रैवर्स करो और जो भी वैल्यूज मिल रहे हैं उनका स्क्वायर करो और सम का प्लस प्लस करते दो, सम प्लस करके लिख दो। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो तुम्हें क्या मिला, 6, और यही अपना क्या था, आउटपुट था।
राइट। तो बेसिकली तुमने क्या किया, तुमने मैक्स एलिमेंट निकालने के लिए, लाइक मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर निकालने के लिए तुमने क्या किया, इस अरे को बार बार सॉर्ट करके पता लगाने का कोशिश की, तुम बार बार इस अरे को सॉर्ट करे, है ना। तो बार बार जो सॉर्ट कर रहे हो उसी में ये थोड़ा अपना ब्रूट फोर्स की तरह हो जा रहा है ना। तो यहीं पे आता है अपना अप्रोच नंबर 2। अगर तुम सोच के देखो कि ये जो तुम बार बार सॉर्ट करके मैक्स एलिमेंट पता लगा रहे हो, ऐसा बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है जो अपने को मैक्स एलिमेंट डायरेक्टली बता दे, है ना। तो वो अपना मैक्सिप है, राइट। तो चलो अब इसको अपने अप्रोच नंबर 2 यानी कि मैक्सिप से कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। सो इस अप्रोच में भी हम लोग सब कुछ सेम करेंगे, लाइक पहले फ्रीक्वेंसी वेक्टर बनाएंगे, उनकी फ्रीक्वेंसीज को स्टोर करेंगे, एंड फिर बस अपना जो लास्ट अप्रोच में क्या होता था कि सॉर्टिंग के कारण जो ओवरहेड आ रहा था वो नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अपना जो प्रायोरिटी की होगा उसका टॉप क्या करेगा, उसका टॉप हमें डायरेक्टली लाके बता देगा कि कौन सा अभी सबसे ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर है। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी वेक्टर बना लिए, अब इसी पे आइटरेट करेंगे और अपने हीप में डालते जाएंगे, अपने मैक्स हीप में डालते जाएंगे, ठीक है। तो जो भी जीरो वैल्यूज है उसको क्यों डालोगे, है ना, वो तो कुछ नहीं ऐड करेगा, तो जो भी नॉन जीरो वैल्यूज है उसको लेके हम लोग यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो अगर तुम इसको पुश करोगे तो मैक्स हीप क्या करेगा, अपने आप को खुद को रीअरेंज कर लेगा, रीअरेंज करके जो सबसे मैक्स एलिमेंट है वो इसके टॉप में प्रेजेंट होगा। अब तुम्हारा काम क्या बनेगा, ये अपना मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर है, इसको घटाने का काम रहेगा, है ना। तो सबसे पहले हमें दो कैरेक्टर्स को रिमूव करना है। तो तुम क्या करो, इसको पॉप करो, ठीक है। पॉप किए तो हमें 3 मिला। अब 3 को तुम क्या करोगे, इसको 2 बनाओगे, यानी कि एक सी को तुम रिमूव करोगे, है ना। तो के भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये 2 होके वापस इसको हम लोग पुश कर देंगे, ठीक है। जब तुम इसको वापस पुश करोगे, ठीक है, तो उस समय तुम ये कंडीशन को चेक कर लेना कि टॉप जो है वो तुम्हारा ग्रेटर देन 1 था क्या। अगर ऐसा नहीं चेक करोगे तो देखो क्या होगा। देखो, सपोज करो यहाँ पे 1 होता, यहाँ पे हटा दो, सपोज करो 3 नहीं होता, यहाँ पे 1 होता, ठीक है। 1 को तुमने क्या किया, पॉप किया, पॉप करके लाइक 1 को ही तुम घटा के -1 करोगे, है ना। अपने मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर सपोज करो 1 होता तो 1 को ही हटाने का कोशिश करते, फिर वापस से 0 को पुश करोगे क्या। 0 को तो नहीं पुश कर रहे थे ना हम लोग, स्टार्टिंग में ही नहीं पुश कर रहे थे, तो अब क्यों पुश करेंगे, ठीक है। तो जब तुम वापस पुश करोगे तो बस एक चेक डाल देना कि टॉप तुम्हारा ग्रेटर देन 1 है, तभी उसको पुश करो, ठीक है। तो देखो, अभी तुमने क्या किया, अभी 3 था ना मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर, तो इसको पॉप किया हमने, इसको 2 बनाया, मतलब टॉप को बेसिकली -1 करके ये 2 बन जाएगा, और इसको यहाँ पे पुश कर देंगे, तो पुश कर देंगे तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, और एक कैरेक्टर को रिमूव किया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब वापस से टॉप हमारा क्या हो गया, मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर दे रहा है ना, सॉर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ा। तो फिर से इसको पॉप करो, पॉप किया हमने, 1 बनाया, इसको अब लेके पुश कर दिया, तो ये अपना क्या है, मैक्स हीप है। मैक्स हीप है तो ये खुद को रीअरेंज कर लेगा, ठीक है। तो खुद को रीअरेंज करके ऐसा हो गया, और के की वैल्यू देखो, के की वैल्यू भी क्या हो गई, 0 हो गई, क्योंकि हमने दो कैरेक्टर्स को रिमूव कर दिया, राइट। तो अब क्या करो, ये क्या है, ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी स्टोर किया था ना हमने, इसी को इधर पुश किया था, फिर इसको माइनस करे थे ना। तो इसको पॉप करते जाओ, तो 2 स्क्वायर, फिर इसको करो पॉप तो 1 स्क्वायर, इसको करो पॉप तो 1 स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसीज के स्क्वायर का सम निकाला, यहाँ पे हमें 6 मिला, ठीक है। तो चलो इन दोनों अप्रोचेस को पहले कोड कर लेते हैं, फिर आएंगे अपने थर्ड अप्रोच पे, ठीक है। सो चलो गाइस, पहले अपने सॉर्टिंग वाले अप्रोच को कोड करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारा काम क्या होगा, फ्रीक्वेंसी निकालना, फ्रीक्वेंसी वेक्टर बनाना, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, लोअर केस अल्फाबेट्स होंगे। तो चलो पहले फ्रीक्वेंसी वेक्टर बना लेते हैं अपना। तो वेक्टर ऑफ इंट, करेक्ट नाम दे देते हैं इसका, 26 साइज का होगा, और 0 से इनिशियलाइज कर दो सबको, ठीक है। अब हमारा काम क्या होगा, इसको फिल करना। तो चलो अपने स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करते हैं और इसको फिल करते हैं। तो फॉर कैर सी एच इन एस, इसको फिल करते हैं, चलो दैट इज फ्रैक ऑफ सी एच माइनस ए। ऐसा करोगे तो 0 इंडेक्स पे ए की फ्रीक्वेंसी को स्टोर कर सकते हो, 1 इंडेक्स पे बी की, एंड सो ऑन, ठीक है। नाउ तुम्हारा काम क्या होता था कि जब तक तुम्हारा, मतलब तुम क्या करते थे, अब तुम्हारा फ्रीक्वेंसी वेक्टर रेडी है, ठीक है। तो जब तक तुम्हारा के रहता था उतने कैरेक्टर्स को तुम रिमूव करते थे ना। तो यहाँ पे जब तक के है तो यहीं पे हम लोग के माइनस माइनस भी करते जाएंगे, सो दैट के अपना यहीं पे घटता रहे जितनी बार ये आइटरेट होगा, ठीक है। तो अब देखो, तुम क्या करते थे, मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर पता लगाने के लिए अरे को सॉर्ट कर देते थे, सो दैट जो तुम्हारा अरे का मैक्स एलिमेंट होता था वो हमेशा 25th इंडेक्स पे मिलता था, ठीक है। तो सॉर्ट कर दो, फ्रैक डॉट बिगिन, कॉमा
फ्रेक डॉट इंड। ओके, नाउ अब तुम्हारा क्या है, 25th इंडेक्स पे मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर यानी कि अरे का मैक्स एलिमेंट प्रेजेंट है, तो उसको क्या करो, घटा दो। अरे के डायरेक्टली 25th इंडेक्स पे जाएंगे, माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, नाउ दैट्स इट। ये अपना फर्स्ट अप्रोच हो गया। अब क्या करते थे हम लोग, इस जो फ्रीक्वेंसी वाला वेक्टर बना उस पे आइटरेट कर लेते थे लास्ट में, है ना। यहाँ पे अपना क्या करते थे, रिजल्ट बना लो, इंट रिजल्ट इक्वल टू 0। फिर अपने फ्रीक्वेंसी वाले वेक्टर पे ट्रैवर्स करें, दैट इज फॉर इंट वैल ले लेते हैं, इन फ्रेक। अब उस पे फ्रीक्वेंसीज के स्क्वायर का सम लेना था हमें, तो रिजल्ट प्लस इज इक्वल्स टू वैल इनटू वैल। ओके, नाउ लास्टली इसी रिजल्ट को तुम क्या करो, रिटर्न कर दो। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट फर्स्ट। तो हमारा एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया, सो लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो हमारा सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। इस अप्रोच में थोड़ा एक स्लाइट इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो। सपोज करो जब तुम माइनस माइनस किए, ठीक है, तो अब तुम्हारे पास कैरेक्टर्स ही नहीं बचे रिमूव करने के लिए, सारे कैरेक्टर्स रिमूव हो गए। सपोज करो जो तुम्हारा 25th इंडेक्स पे आया, वो यहीं पे अगर मान लो 0 0 मतलब इक्वल टू 0 हो गया, है ना। तो अब तुम्हारा कोई फ्रीक्वेंट कैरेक्टर बचा ही नहीं है ना। तो यहीं से थोड़ा अर्ली ब्रेक कर सकते हो तुम। ठीक है, तो इसको भी चलो कंपाइल एंड रन करके देखते हैं पहले। सो इसमें भी एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया, सबमिट करते हैं। तो हमने इसको भी पास कर दिया। ठीक है, अब यहीं पे अपना अप्रोच टू देखते हैं। तो अप्रोच टू में क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी वेक्टर तो अपना रहता ही था, बस ये सॉर्टिंग वाला अप्रोच नहीं रहता था, और लास्ट में रिजल्ट तो हम लोग को रिटर्न करना ही था। ठीक है, बस यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे। तो देखो, हमने अभी फ्रीक्वेंसी वेक्टर बना लिया, है ना। फ्रीक्वेंसी वेक्टर बना लेते थे, उसके बाद क्या करते थे, अपने प्रायोरिटी क्यू में सबसे पहले इसको पुश करते थे। फ्रीक्वेंसी वेक्टर रेडी है ना, प्रायोरिटी क्यू में इसको पुश करो। ठीक है, तो चलो पहले प्रायोरिटी क्यू तो बनाओ। तो प्रायोरिटी क्यू, और ये क्या स्टोर कर रहे हैं, इंट स्टोर कर रहा है, इसका नाम पी क्यू दे देते हैं। ठीक है, तो इसमें चलो पहले पुश कर देते हैं फॉर इंट एफ इन फ्रेक। इसमें हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं, और देखो यहाँ पे हम लोग जब ट्रैवर्स करते थे तो जीरो वाले को नहीं ना डालते थे, तो यहाँ पे सारे को नहीं डालेंगे, जो ग्रेटर देन जीरो होगा उसी को डालेंगे। तो इफ एफ जो है ना ग्रेटर देन जीरो है, तभी इसमें क्या करो, पी क्यू डॉट पुश, उस फ्रीक्वेंसी एफ को पुश करो। ठीक है, नेक्स्ट। फिर क्या करते थे, अब हमारा काम होता था टॉप को पॉप करना, फिर उसमें -1 करो और पुश कर देना, है ना। तो टॉप को पॉप करते थे, -1 करते थे और यहाँ पुश करते थे। तो जब तुम पुश करते थे तो ये वाला कंडीशन चेक डालो कि टॉप जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। तो हम लोग यहाँ से अपना वाइल लूप चलाएंगे, और ये कब तक करेंगे, लाइक जब तक अपना के 0 ना हो जाए, है ना। जैसा अपना अप्रोच 1 में था, सेम यहाँ पे भी वाइल लूप में क्या होगा, के माइनस माइनस। ठीक है, नेक्स्ट। क्या करते थे हम, तो पहले तो टॉप निकालो, तो इंट टॉप इज इक्वल्स टू, मान लो टॉप ही नाम दे देते हैं, पी क्यू डॉट टॉप करो तो टॉप निकल जाएगा अपना। फिर उसको पॉप कर दो, पी क्यू डॉट पॉप। नाउ तुम यहाँ पे पॉप कर रहे हो, है ना, तो यहाँ पे चेक डाल दो कि अपना प्रायोरिटी क्यू कहीं एम्प्टी तो नहीं है। ठीक है, तो पी क्यू डॉट एम्प्टी, यहाँ नॉट ऑफ पी क्यू डॉट एम्प्टी डाल देना। ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे जब तुमने इसको पॉप कर दिया, तो अब वापस से अब क्या करते थे, टॉप की वैल्यू अभी तुमने 3 को पॉप किया। ठीक है, तो टॉप को फिर क्या करते हैं, -1 करते थे एंड वापस पुश करते थे, ये चेक डाल के, है ना। तो यहाँ पे वही करोगे। तो इफ जो हमारा टॉप जो है वो अगर ग्रेटर देन 1 है, 0 को थोड़ी ना वापस पुश करोगे, तो यहाँ पे वही वाला चेक डाला हमने, देन पी क्यू डॉट पुश टॉप -1। ठीक है, तो यहाँ से वो 3 के जगह 2 जाके अब पुश हो गया। ओके, तो ये अपना मैनेज कर लेगा बाकी सब कुछ। ठीक है, तो इससे हमने क्या किया, अपना जब के 0 हो जाएगा तो अपन निकल जाएंगे यहाँ से, इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे, है ना। तो अपना काम क्या होगा, अब रिजल्ट निकालना, है ना। तो रिजल्ट यहाँ पे हम लोग जो निकाल रहे थे, कैसे निकालते थे, बेसिकली जब ये हो गया, ये अपने आप को खुद को रीअरेंज कर लेता था कि अपना 0 हो जाता था, तो हम लोग बाहर आ जाते थे। फिर इसको पॉप करते जाओ, यहाँ पे 2 स्क्वायर निकलेगा,
फिर 1 स्क्वायर पॉप करते जाओ, स्क्वायर करते जाओ, ऐड करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे वही करते चलो। तो क्या करेंगे हम लोग, वाइल लूप लगा दो। वाइल लूप में कंडीशन देखो क्या होगा। तो पहले तो पॉप करें ना, तो इंट एफ इज इक्वल्स टू फ्रिक्वेंसी, इसको हम लोग पॉप करें या इसका नाम ले लो, वैल ही ले लेते हैं। ठीक है, तो पी क्यू डॉट पॉप, पी क्यू डॉट टॉप निकाल लो। ठीक है, और फिर इसको पी क्यू डॉट पॉप करें। ठीक है, तो पॉप कब कर सकते हो, जब तक तुम्हारा एम्प्टी ना हो जाए, है ना। जब तक एम्प्टी ना हो जाए तब तक तुम पॉप कर सकते हो। तो यहाँ पे नॉट ऑफ एम्प्टी, मतलब जब तक तुम्हारे को क्या करना है, इसको पूरा एम्प्टी करना है ना। जब तक नॉट एम्प्टी रहे तब तक मतलब इसको चलते जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे पॉप कर दिया। अब फिर उसको क्या करना है, उसके स्क्वायर को रिजल्ट में ऐड करते जाओ। तो रिजल्ट प्लस इज इक्वल्स टू वैल इंटू वैल। ओके, नाउ यहाँ पे लास्टली हम लोग अपने रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, देन कंपाइल एंड रन करते चलो। तो अपना एग्जाम्पल टेस्ट केस पास हो गया, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। तो हमने सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए। ठीक है, सो चलो अब अपना अप्रोच 3 देखते हैं। सो अभी जो हमने लास्ट 2 अप्रोचेस देखा, उसमें अपना पहला अप्रोच क्या था। उसमें अपना पहला अप्रोच जो था, उसमें हम लोग फॉर लूप में क्या करते थे, बार बार सॉर्टिंग करते थे, है ना। तो बार बार जो सॉर्टिंग करते थे उसके कारण क्या हुआ था, अपना वो अप्रोच इनएफिशिएंट हो गया था, राइट। तो उसको हम लोग ठीक करने के लिए क्या किए, प्रायोरिटी क्यू लगाए, है ना। तो लेकिन प्रायोरिटी क्यू में भी क्या दिक्कत आ गया कि हम लोग उसमें टॉप को फाइंड करें, फिर पॉप करें, पुश करें, तो लॉगरिथमिक ओवरहेड आ रहा है ना। सो इन सब को ठीक करने के लिए अब हम लोग जो अप्रोच पढ़ने जा रहे हैं उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, या फिर इसको तुम इस नाम से भी जानते हो, बकेट बेस्ड फ्रीक्वेंसी रिडक्शन, या फिर तुम इसको डायरेक्टली बकेट अप्रोच भी बोल सकते हो। ठीक है, तो इस अप्रोच में हम लोग टोटली 4 स्टेप्स पढ़ेंगे और अच्छे से ब्रेक डाउन करके पढ़ेंगे कि ये 4 स्टेप क्या करते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने स्टेप 1 से। तो स्टेप 1 अपना सिमिलर है लास्ट 2 अप्रोचेस से। सबसे पहले हम क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी वेक्टर निकालते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग अपना फ्रीक्वेंसी वेक्टर निकाल लिए इसी स्ट्रिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब आते हैं अपने स्टेप 2 में। ठीक है, तो स्टेप 2 क्या करेगा, ये जो हमने फ्रीक्वेंसी वेक्टर निकाला, अब इस फ्रीक्वेंसी वेक्टर का फ्रीक्वेंसी निकालो। इसीलिए इस अप्रोच का नाम क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसीज को स्टोर कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं बकेट अरे। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ पे 3 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार आ रही है, लाइक 3 टोटली यहाँ पे कितनी बार आ रहा है इस अरे में। ठीक है, लाइक फ्रीक्वेंसी वाले अरे में टोटली 3 कितनी बार आ रहा है। ठीक है, तो 3 देखोगे तो सिर्फ यहाँ पे एक ही बार दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने 1 डाल दिया। सपोज करो अगर यहाँ पे डी है, डी पे भी 3 प्रेजेंट होता, ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो जाता। ठीक है, तो थर्ड इंडेक्स पे, यानी कि थर्ड इंडेक्स पे तुम क्या स्टोर कर रहे हो कि टोटली 3 कितनी बार दिख रहा है। ठीक है, उसी तरह सेकेंड इंडेक्स पे तुम क्या स्टोर करोगे, टोटली 2 कितनी बार दिखेगा। और फर्स्ट इंडेक्स पे क्या स्टोर करोगे, टोटली 1 कितनी बार दिख रहा है। ठीक है, तो तुम फ्रीक्वेंसी अरे में ट्रैवर्स कर रहे हो और फ्रीक्वेंसी अरे का फ्रीक्वेंसी निकाल के यहाँ पे स्टोर कर रहे हो। ठीक है, तो आई होप ये समझ आया होगा फर्स्ट टू अप्रोच। ठीक है, सो चलो अपना स्टेप 3 और स्टेप 4 समझते हैं। सो इस प्रोसेस में ना अपना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेप 3 है। ठीक है, तो इस स्टेप में क्या करते हैं, ये जो अपना बकेट अरे बना था, लाइक अभी हमने क्या देखा था अपने स्टेप 2 में, ये बकेट अरे बना था, राइट। तो ये क्या एक्चुअली में डिनोट करता था, तो देखो ये बताता था ना, लाइक ऐसे कितने कैरेक्टर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है, तो तुम इसमें ट्रैवर्स करते थे और पता लगाते थे कि ऐसे कितने कैरेक्टर्स मिले जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। तो तुम्हें क्या पता चला, ऐसा जब बस सी था जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 3 थी, तो सिर्फ एक कैरेक्टर ऐसा था, सिर्फ एक कैरेक्टर ऐसा था जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 थी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, तुम 2 के लिए ऐसा कितना कैरेक्टर था जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 थी। तो अगर तुम अपने स्ट्रिंग में देखो तो सिर्फ अपने पास बी एक ऐसा था, सिर्फ अगर इस फ्रीक्वेंसी वेक्टर में भी देखो तो सिर्फ एक बार 2 मिलता, तो जो किसको डिनोट करता, बी को। सो सिर्फ बी अपने पास एक ऐसा था, तब सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर था जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, 2 थी। सिमिलरली अगर तुम यहाँ आओ तो ये क्या डिनोट करता था कि ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसकी फ्रीक्वेंसी, कितने ऐसे कैरेक्टर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, राइट। तो यहाँ देखो, तो सिर्फ एक अपने स्ट्रिंग में सिर्फ ए ही एक बार आया था, और इस पूरे वेक्टर में भी क्या आता है, एक ही बार आता 1, है ना। यानी कि अपने पास सिर्फ एक ही ऐसा कैरेक्टर है, सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है।
ठीक है, तो ये अपना बकेट अरे का डेफिनेशन हुआ। ठीक है, नाउ अगर तुम अब यहाँ देखो, ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना था, हमें मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर को डिलीट करना था, तभी ना, लाइक यहाँ पे जैसे सी था, तो सी से अगर तुम कुछ डिलीट करोगे, अगर तुम सी से कुछ डिलीट करोगे तो क्या होगा, वो ज़्यादा इम्पैक्ट, मतलब सी अपना ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा था ना, सी अपना 9 का 3 स्क्वायर का, है ना, इम्पैक्ट डाल रहा था, तो इससे तुम रिमूव करते, इससे एक रिमूव करते, तो ये 2 स्क्वायर का इम्पैक्ट डालता, यानी 4 का इम्पैक्ट डालता। तो हम लोग ग्रीडली क्या सोचते कि सी को उड़ाए, है ना, जो ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट कैरेक्टर है उसको रिमूव करने का कोशिश करे, राइट। तो देखो, तुम अगर मान लो सी को रिमूव किए, ठीक है, तुम अभी सी को रिमूव किए तो तुम्हारा स्ट्रिंग कुछ ये बन जाएगा, ए बी बी सी सी, राइट। तो अगर अब तुम देखो, तो अपना जब कैरेक्टर, मतलब अपना जब स्ट्रिंग ये था, तो अपना बकेट अरे कुछ ये बन रहा था, राइट, अभी जस्ट हमने पीछे देखा। बट अपना जब अब स्ट्रिंग ये हो गया है, तो अपना बकेट अरे कुछ ये बन रहा है। इसका मतलब तुम समझ रहे हो। तो देखो, अपने पास कितने ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसका फ्रीक्वेंसी 1 है, तो यहाँ देखो, मतलब कि अपने पास सिर्फ एक ए ऐसा है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब तुमने एक सी को हटाया तो अपने पास ऐसे दो कैरेक्टर्स बन गए जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है। तो अपने पास ऐसे दो कैरेक्टर्स बन गए जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, ठीक है। और अपने पास कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं बचा जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है। बेसिकली अगर तुम अब सिर्फ इन दोनों वेक्टर्स को, मतलब इन दोनों बकेट अरेज को तुम अब ऑब्जर्व करो, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 है, ठीक है, इस 1 को तुमने इधर पास कर दिया, इधर लेफ्ट शिफ्ट डाल दिया इसकी फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वही हुआ, ये जो 1 था ये अपने आप को माइनस करके इधर चला गया, ठीक है। तो ये 1 इधर ऐड हो गया, तो ऐड होके ये 2 बन गया, ठीक है। नाउ तुमने क्या किया, एक कैरेक्टर को डिलीट किया, तो के अपना जो था वो 2 से 1 हो गया होगा। अभी भी तुम क्या कर सकते हो, एक और कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हो, राइट। अभी भी तुम एक और कैरेक्टर को डिलीट कर सकते हो, तो तुम क्या चाहोगे, मोस्ट फ्रीक्वेंट वाले को डिलीट करो, है ना। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वाला अब यहाँ पे कौन कौन है, तो बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, यानी कि तुम बी को डिलीट कर सकते या सी को डिलीट कर सकते, किसी एक को ही डिलीट कर सकते, दोनों को तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि के 1 है। तो किसी एक को डिलीट कर सकते, सपोज करो हमने बी को डिलीट किया, तो अगर बी को डिलीट करते तो ये जो स्ट्रिंग था वो क्या बनता, ए बी सी सी बनता, राइट। तो अगर अब देखो तो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे कितने कैरेक्टर हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। तो अगर देखो, तो एक बार ए प्रेजेंट है और एक बार बी प्रेजेंट है, तो अपने पास ऐसे दो कैरेक्टर्स हैं, ए एंड बी, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 है, ओके। नाउ ऐसे कितने कैरेक्टर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है। तो यहाँ देखो, तो अपने पास सिर्फ एक ऐसा कैरेक्टर सी है जो कि दो, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है। तो अपने पास एक सी है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, ठीक है। नाउ सिमिलरली अभी तुमने क्या किया था, बी को रिमूव किया था, है ना। तुम क्या कर सकते थे, सी को भी तो रिमूव कर सकते थे, ये भी मोस्ट फ्रीक्वेंट था, तो तुम्हारा स्ट्रिंग क्या बनता, ए बी बी सी बनता, है ना, ए बी बी सी बनता। तो अपने पास ऐसे कितने कैरेक्टर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो ए एंड सी यानी दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है। सिमिलरली अपने पास एक ऐसा कैरेक्टर बी है, अपने पास एक ऐसा कैरेक्टर बी है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, ओके। तो अपना अब तुम इस दोनों अरे को ऑब्जर्व करो, तुमने बेसिकली क्या किया, ये वाला जो 2 था इसका एक उठा के इसको दे दिया, है ना, तो इधर ऐड हो गया, तो यहाँ से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया और यहाँ पे इसका 1 चला गया, इसको 2 बना दिया तुमने, ठीक है। तो अब देखो, तुम्हारी के की वैल्यू क्या थी, 1 थी, अब 0 हो गई, यानी कि अब तुम फर्दर डिलीट नहीं कर सकते हो, राइट। तो अब तुम क्या चाहोगे, तुम्हारा आंसर कैसे आएगा, तो जो अपना बकेट अरे है अब इस पे ट्रैवर्स करो, ठीक है। तो बकेट अरे पे ट्रैवर्स करो, और ये जो इंडेक्सेस थे ये क्या डिनोट करते थे, फ्रीक्वेंसीज, और इसी का तो स्क्वायर लेना था। तो यहाँ पे 1 ले लो, उसका स्क्वायर कर दो, तो ऐसे कितने कैरेक्टर्स थे, तो ए एंड बी या फिर ए एंड सी, दो ऐसे कैरेक्टर्स थे, तो उनका स्क्वायर 1 स्क्वायर इंटू कर दिया हमने 2 से, ठीक है।
नाउ ऐसा कितना कैरेक्टर्स था जो कि सिर्फ दो बार, मतलब दो बार ऑकर किया, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी 2 है। तो ऐसा एक कैरेक्टर मिला हमें जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है। या तो वो सीसी हो सकता था या तो वो बीबी हो सकता था। तो ऐसा एक कैरेक्टर सीसी या बीबी है जिसका फ्रीक्वेंसी 2 है, तो 2 स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करो तो क्या आया, 6 आया। एंड दैट्स इट, यही हमारा आउटपुट था, राइट। तो चलो अब इसको एक प्रॉपर ड्राई रन करके देखते हैं। आई होप इंट्यूशन क्लियर होगा, ठीक है। सो स्टेप वन में भी तुम अपना सेम फ्रीक्वेंसी वेक्टर तो बना ही लोगे, है ना। वो क्या आएगा, सेम ये अपने स्ट्रिंग पे ट्रैवर्स करना और ये फ्रीक्वेंसी वेक्टर बना लेना। ये हमारा ऑलरेडी कोड में भी लिखा ही हुआ है अभी तो, है ना। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी वेक्टर पे अब आइटरेट करेंगे और इसकी फ्रीक्वेंसीज को यहाँ डालेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी वेक्टर, यानी बकेट अरे अपना बनाएंगे, ठीक है। यानी कि ये जो 3 है, 3 कितनी बार दिखा तो एक बार दिखा, 2 कितनी बार दिखा तो एक बार दिखा, 1 कितनी बार दिखा तो एक बार दिखा। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कौन डालता था, ये जो सी है, ये ना 3 बार आ रहा था, यही ना सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा था। तो इसका थोड़ा ट्रैक रखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, दो वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। पहला जो वेरिएबल होगा वो बताएगा ऐसे कितने कैरेक्टर्स हैं जो 3 बार ऑकर किए, ठीक है। तो काउंट एट मैक्स नाम का हम वेरिएबल ले लेंगे, वो बताएगा ऐसा एक कैरेक्टर है सी जो कि 3 बार ऑकर किया, जो कि 3 बार ऑकर किया, ठीक है। तो इसको भी कहीं रखना होगा ना, 3 बार ऑकर किया, यानी इसका भी मैक्स फ्रीक्वेंसी को कहीं स्टोर कर लेंगे, ठीक है, मैक्स फ्रेक नाम के वेरिएबल में। ओके, नाउ आ जाओ अपने स्टेप 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, ठीक है। तो यहाँ देखो, जो अभी हमारा मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या था, मैक्स फ्रीक्वेंसी 3 आ रहा था, जो कि किसका था, सी का था, है ना। तो काउंट एट मैक्स क्या था, ये जो 1 है वो सी के कारण है, ठीक है। और अभी हमें कितने कैरेक्टर्स डिलीट करने हैं, 2 कैरेक्टर्स डिलीट करने हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट पास में, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, अभी जो बेसिकली क्या होता था, ये वाला उठ के इधर जाता था, यहाँ पे जो 1 था वो उठ के इधर जाता था, राइट। तो तुम क्या करोगे, वो जो हमने कहाँ स्टोर रखा था, ये 1 को हमने काउंट एट मैक्स में स्टोर रखा था। और तुमने क्या किया, तुमने बेसिकली यहाँ से जो भी कैरेक्टर्स थे उसको उठा के इधर डाला, यानी कि एक सी को उठा के इधर डाल दिया था। तो तुम्हारा के में वो माइनस हो गया, के माइनस जितने भी कैरेक्टर्स तुमने उठा के इधर डालते उस उतने को माइनस करते हैं। अगर तुम देखो यहाँ पे, सपोज करो ये अगर एग्जांपल होता अपना ए बी बी सी 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 डी 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 प्रेजेंट होता, ठीक है। तो तुम क्या करते, जितने भी कैरेक्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते उसको यहाँ पे लेके डालते, यानी कि ये क्या होता अपना, ये 3 बनता। बेसिकली तुम क्या करते तब, दो कैरेक्टर्स को रिमूव करते, है ना। लाइक ऐसे दो कैरेक्टर्स दिख रहे हैं ना जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है, सी है एंड डी है। ऐसे दो कैरेक्टर्स है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है। तो तुम क्या करते, इन दोनों को उठा के इधर डालते, है ना, दोनों को रिमूव करने की कोशिश करते, क्योंकि के क्या है तुम्हारा, के इज इक्वल्स टू 2 है। तो तुम दोनों को डिलीट करने की कोशिश करते। तब क्या होता, तुम्हारा स्ट्रिंग जो होता वो ये बन जाता, ए बी बी सी सी डी डी बन जाता। यानी कि तुम्हारा जो स्ट्रिंग था उसमें अब 3 ऐसे कैरेक्टर्स हो जाते जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती, 2 होती। तो 3 ऐसे कैरेक्टर बन जाते जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो जाती, और के इक्वल टू 0 होता तो हम अपना आंसर निकाल देते। अगर इस केस में होता तो वो 13 होता, ठीक है। तो यहाँ पे तुमने क्या देखा, जो भी इधर प्रेजेंट है उसको हमने इधर डाला, और साथ ही साथ जो भी इसकी वैल्यू थी उसी को हमने क्या किया, मतलब जो 2 था उसी को हमने क्या किया, इस के में भी सब्ट्रैक्ट किया, राइट। तो यहाँ पे भी हम लोग सेम करेंगे, ठीक है। के में जो काउंट एट मैक्स में प्रेजेंट है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे जो इसका पिछला वाला है, देखिए क्या हो गया, ये कहाँ पे स्टोर रखा था हमने, मैक्स फ्रैक में रखा था ना स्टोर। इसके पीछे क्या होगा, मैक्स फ्रैक -1। इस वाले में ना ये 1 जाके ट्रांसफर हो जाता था, है ना। तो ये 1 कहाँ पे स्टोर है, काउंट एट मैक्स पे। यही 2 जो होता है वो कहाँ स्टोर होता, काउंट एट मैक्स पे, तब ये यहाँ पे 2 जाके ऐड होता। तो यही हमने यहाँ पे किया, ठीक है। और लास्ट वाला जो हुआ ये क्या हो गया, ये 0 हो जाता था ना, क्योंकि हमने डिलीट कर सकते थे, राइट। तो डिलीट कर दिया, इसको 0 बना दिया, ठीक है। और क्योंकि अब तुम्हारे पास कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं बचा जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 है ना। देखो अब स्ट्रिंग क्या बन गया, ए बी सी सी बन गया। अगर यहाँ पे भी देखते हैं तो कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं बचा जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, मैक्स फ्रैक को माइनस माइनस कर दोगे, यानी कि अभी जो तुम्हारा मैक्स फ्रैक 3 चल रहा था, ये हाईएस्ट से अब तुम्हारा क्या हो जाता, 2 पे आ जाता, ठीक है। तो अब देखो ये अपना क्या था, फर्स्ट पास था। इसी तरह अब तुम अपना सेकंड पास को देखो। सो सेकंड पास में अपना मैक्स फ्रैक क्या बन गया, मैक्स फ्रैक अपना 2 बन गया, 3 से अभी जस्ट कट के क्या हुआ, 2 बना, है ना। क्योंकि 3 नाम का ऐसा कोई भी कैरेक्टर अब नहीं बचा जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 3 है ना। तो ये तो 0 हो गया, तो अपना भी मैक्स फ्रीक्वेंसी क्या चल रहा है, 2 चल रहा है, ठीक है।
और अभी तुम्हें डिलीट कितना कैरेक्टर्स करना है, एक कैरेक्टर डिलीट करना, ठीक है। और तुम अभी कोशिश क्या करोगे, तुम्हारी कोशिश क्या होगी, इसको पूरा इधर का इधर शिफ्ट कर देने में, है ना। यानी कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो, अगर तुम ऐसा पूरा इधर शिफ्ट कर दोगे, तुम क्या बोलना चाहोगे कि ये जो दोनों मतलब बी पी जो है और सी जो है, इन दोनों को तुम क्या कर दोगे, वन की फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर दोगे, है ना, यानी ए बी सी बन जाएगा ये। बट तुम ऐसा कर सकते हो क्या, अननोइंगली तुमने क्या कर दिया, एक बी और एक सी दोनों को एक साथ डिलीट कर दिया, है ना। बट हमारे पास के का वैल्यू क्या है, वन है, तो ऐसा तो नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम स्टार्टिंग में ही चेक डाल देना, अगर काउंट एट मैक्स की वैल्यू अपने के से बड़ा हो जाता है ना, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यही एक कैच है थोड़ा बस यहाँ पे, कि अगर काउंट एट मैक्स का वैल्यू तुम्हारा बड़ा हो जाता है अपने के से, तो तुम पूरा का पूरा इधर तो नहीं शिफ्ट कर सकते। तो कितना शिफ्ट कर सकते हो, तो जितना अपना के है टोटली उतना शिफ्ट कर सकते हैं। के कितना है, एक कैरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो या तो तुम बी को रिमूव कर दो या तो सी को रिमूव कर दो, है ना। तो सपोज करो पहले तो किसी एक को रिमूव करोगे, सपोज करो बी को रिमूव किया, तो तुम्हारे पास ऐसे कितने कैरेक्टर्स बचेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी टू रहेगी, तो सिर्फ सी सी रहेगा एक, है ना। और ऐसा दो कैरेक्टर हो जाएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी वन रहेगी, दैट इज ए एंड बी, है ना। तो यहाँ टू आना चाहिए और यहाँ वन आना चाहिए, तो पहले तो इसको टू से वन बनाओ, ये जो अपना टू है इसको पहले वन बनाओ। तो हम लोग क्या करेंगे, मैक्स फ्रेक मतलब इस वाले बकेट एरे का नाम मान लो फ्रेक दे दिया, ठीक है। इसके मैक्स फ्रैक पे जाएंगे और कितने को डिलीट कर सकते हैं, मैक्सिमम हम लोग के को ही डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि पूरा तो हम लोग नहीं डिलीट कर पा रहे, तो कितना डिलीट कर पा रहे, के को डिलीट कर पा रहे, ठीक है। तो के को हम लोग उसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो टू माइनस के करोगे तो यहाँ पे वन आया, ठीक है। नाउ तुमने क्या किया, एक वन तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो सब्ट्रैक्ट किया वो इधर ऐड होगा ना, तो फ्रैक मैक्स फ्रैक माइनस वन वाले इंडेक्स पे जाओ, इस वाले इंडेक्स पे आओ। ये क्या था, मैक्स फ्रैक टू था, माइनस वन करोगे तो वन इंडेक्स पे आओगे। इसमें क्या करो, जितने को डिलीट किया था उतने को ऐड कर दो, के को ऐड कर दिया, तो अब अपना क्या बन गया, 2100, 210, ठीक है। तो देखो अब के की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई, है ना। तुम क्या करोगे, के को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, राइट। के को डायरेक्टली जीरो भी बोल सकते हो, क्योंकि तुमने पूरा क्या किया, सब मतलब इधर ही शिफ्ट कर दिया, मैक्सिमम तुम के को हटा सकते थे, तुमने पूरा के को इधर ही शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो देखो बेसिकली अपना स्ट्रिंग क्या बन सकता था, ऐसे दो कैरेक्टर्स होंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी वन होगी, या तो वो ए बी, और ऐसे एक कैरेक्टर होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टू होगी, तो सी सी। उसी तरह यहाँ पे भी ऐसे दो सी सी वाले हो गए, एक फ्रीक्वेंसी वाले, और ऐसा एक दो फ्रीक्वेंसी वाला, दैट इज बी बी, ठीक है। अब हम अपने स्टेप फोर में आ जाएंगे, सिंपली इसमें ट्रैवर्स करके अपना रिजल्ट निकाल देंगे, ठीक है। तो देखो स्टेप फोर में जब तुम आओगे, तो इस एरिया में ट्रैवर्स करना, जो भी इसकी फ्रीक्वेंसी है उसका स्क्वायर लो, जैसे यहाँ वन स्क्वायर, और उसकी वैल्यू क्या है, टू से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस यहाँ पे आ जाओ, इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब इसका जो इंडेक्स है उसका स्क्वायर लो, और उधर उसके वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो सिक्स, और यही अपना आउटपुट था। तो अगर तुम्हें ये अप्रोच समझ में आया तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये क्वेश्चन अमेजोन में पूछा गया था और इंटरव्यूअर तुमसे यही अप्रोच एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। तो चलो गाइस अब अपने अप्रोच को कोड करते हैं। सो चलो गाइस अपने अप्रोच को कोड करते हैं। तो यहाँ देखोगे तो अपना स्टेप वन ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। स्टेप वन में हम क्या करते थे, अपना फ्रीक्वेंसी वेक्टर बनाते थे, तो ये तो ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, बाकी सारा हमें नहीं चाहिए, तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। और लास्ट में रिटर्न रिजल्ट करना है तो इसको रहने ही देते हैं। देन ये क्या बोल रहा था, ये लोअर केस अल्फ़ाबेट्स रखेगा, क्योंकि हमें बकेट अरे भी बनाना है, और बकेट अरे का हमने नाम अभी अपने ड्राई रन में क्या लिया था, फ्रेक लिया था, तो इसका नाम चलो ले लेते हैं अल्फ़ा फ्रेक, ठीक है। तो अल्फ़ा फ्रेक इसका नाम ले लेते हैं, ओके। और इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसको फिल कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये फिल हो गया, तो यहाँ पे अपना ये क्या था, स्टेप वन था, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करोगे, स्टेप टू लिखो अपना, ओके। तो स्टेप टू में क्या करते थे, अपना बकेट एरे बनाते थे। तो बकेट एरे का साइज़ क्या होगा, तो बकेट एरे का साइज़ क्या होता था, जो भी तुम्हारे को मैक्स फ्रीक्वेंसी मिलती थी, राइट। तो यहाँ पे जैसे ऐसा कितने कैरेक्टर है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्री है, तो ऐसा एक कैरेक्टर सी जो मिलता था उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, थ्री थी। तो जितना मैक्स फ्रीक्वेंसी मिलेगा उतना ही अपना बकेट एरे का साइज़ होगा, है ना। तो बेसिकली तुम इस एरे में साथ ही साथ क्या करो, मैक्स एलिमेंट निकाल लो, ठीक है। तो जब तुम इसको फिल कर रहे हो तो उसी समय तुम क्या करो, मैक्स एलिमेंट भी निकालो।
मान लो उसका नाम हम लोग मैक्सी दे देते हैं। इंट मैक्सी इज इक्वल्स टू 0 से इनिशियलाइज कर दो, और फिर जब यहाँ पे तुम ट्रैवर्स कर रहे हो तो मैक्सी इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ मैक्सी कॉमा जो अभी तुम्हारे को उस पर प्रेजेंट है, ठीक है, उस पर जो वैल्यू प्रेजेंट है, तो ये अपना ला के दे देगा तुम्हारे को मैक्स एलिमेंट, ठीक है। नाउ ये जब आ गया तुम्हारे पास, अब अपना बकेट अरे का साइज रेडी है, तो बकेट अरे को अब चलो डिक्लेयर कर दो, दैट इज वेक्टर ऑफ इंट रहेगा, उसका साइज, उसका नाम क्या होगा, फ्रेक होगा, उसका साइज क्या होगा, मैक्सी प्लस वन होगा, है ना, और शुरू में सबको जीरो कर दो। मैक्सी प्लस वन क्यों, तो यहाँ पे थ्री है, बट एक्चुअल में इसका साइज क्या हमने लिया था, थ्री प्लस वन, यानी फोर वेक्टर, फोर स्पेसेस है ना यहाँ पे, फोर सेल्स है, ओके, तो जीरो भी लेना होगा ना इसीलिए, ठीक है, तो मैक्सी प्लस वन लिया हमने, ओके। नाउ अब हमारा काम क्या है, इसको फिल करना बेस्ड ऑन इसको आइटरेट करके, जैसे हम लोग स्ट्रिंग को आइटरेट करके इसको फिल कर रहे थे, उसी तरह अब इसको आइटरेट करके हम लोग इसको फिल करेंगे, ठीक है। तो चलो, तो यहाँ से अपना फॉर लूप लगाओ, फॉर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन, ये कितने साइज का होगा, 26 साइज का ही होगा, है ना, आई प्लस प्लस, ओके। नाउ जो जीरो होगा उसको क्यों ही लोगे, उसको तो डायरेक्ट स्किप मारेंगे, तो इफ कंडीशन में यहाँ पे लिख देंगे कि जो अपना अल्फा फ्रेक है, अल्फा फ्रेक पे जो आई की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए, तभी तुम क्या करोगे, जैसे यहाँ पे तुम अल्फा फ्रेक के मतलब कैरेक्टर्स के काउंट को क्या करते थे, फ्रीक्वेंसीज को प्लस प्लस करते थे ना, उसी तरह तुम यहाँ पे क्या करो, फ्रेक ऑफ अल्फा फ्रेक ऑफ आई के फ्रीक्वेंसी को प्लस प्लस करो, ठीक है, यहाँ पे इसको प्लस प्लस करो, ओके। तो इस तरह से तुमने क्या किया, इस तरह से तुमने अब अपने बकेट अरे को फिल कर दिया, ये क्या था अपना बकेट अरे, नेक्स्ट बकेट अरे फिल हो गया, तो बकेट अरे को जब हम लोग फिल कर देते थे तो साथ ही साथ क्या निकलना था, अपना मैक्स फ्रीक्वेंसी भी पता लगाना था, मैक्स फ्रीक्वेंसी बेसिकली जब इसको आइटरेट करे थे तभी हमने निकाल लिया था, बस रियलाइज़ नहीं किया, ठीक है। तो या तो तुम उसको मैक्स ही लेके चल सकते हो, या तो यहाँ पे एक नया वेरिएबल ही, चलो मैक्स फ्रेक हम लोग लिए तो मैक्स फ्रेक ही लेके चलते, ठीक है, तो इंट मैक्स फ्रेक इज इक्वल्स टू मैक्स ही हो जाएगा, ठीक है, थ्री हमें बेसिकली मिल गया यहाँ पे। अब हम लोग रेडी अपने स्टेप थ्री के लिए, जो कि सबसे क्रूशियल स्टेप था, ठीक है, स्टेप थ्री जो कि शिफ्टिंग होता था अपना। तो देखो कब तक तुम कर पाते थे, जब तक तुम्हारे पास के जिंदा रहता था, है ना, के जीरो हो जाता था तो नहीं कर पाते थे, है ना। तो पहले आते अपने वाइल लूप के कंडीशन में, वाइल लूप का कंडीशन में क्या होगा, जब तक अपना के जो है वो ग्रेटर देन जीरो रहे, है ना, और साथ ही साथ सपोज करो तुम्हारा मैक्स फ्रैक ही खत्म हो गया, लाइक मैक्स फ्रैक को तुम यहाँ पे माइनस माइनस करें ना, तो मैक्स फ्रैक भी खत्म हो सकता है, तो ये भी तुम चेक डाल दो यहाँ पे, एंड मैक्स फ्रैक भी जिंदा रहना चाहिए, ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तभी तक तुम कर सकते हो, अगर दोनों साथ में हो तभी कर सकते हो ना, ऐसे अकेले अकेले तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। नाउ अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते थे, अगर प्रीवियस स्टेप में देखो, तो हम लोग सबसे पहले पता लगाते थे ना कि मैक्स फ्रैक पे जो उसका काउंट एट मैक्स क्या है ना, तो काउंट एट मैक्स मतलब ऐसे कितने कैरेक्टर्स है जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, थ्री है, तो ऐसा एक कैरेक्टर अपना सी मिलता था, तो अभी हम लोग उसी को निकालते पहले, तो इंट काउंट एट मैक्स इज इक्वल्स टू, काउंट एट मैक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, फ्रैक ऑफ मैक्स फ्रैक, राइट। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें वो वन मिल गया, अब ये वाला वन मिल गया, ठीक है ना। अब हम लोग स्टेप थ्री में आ गए, यहाँ पे आ गए, हमारे पास मैक्स फ्रैक है, हमारे पास काउंट एट मैक्स रेडी है, और के रेडी है, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो तुम चेक करो, लाइक अपने पास टू में क्या होता था, पास टू में काउंट एट मैक्स अपना बड़ा आ जाता था, तो हम लोग डायरेक्ट पूरा नहीं शिफ्ट कर पाते थे ना, तो यहीं पे वो चेक डाल दो कि अपना जो के है वो बड़ा होना चाहिए काउंट एट मैक्स से, ठीक है। तो यहाँ पे वो चेक डाल देते हैं अपन कि इफ़ काउंट एट मैक्स जो है वो क्या होना चाहिए, के से बेसिकली छोटा होना चाहिए, बेसिकली के पहले बड़ा होना चाहिए, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, काउंट एट मैक्स क्या है, छोटा है अपने के से, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो, अगर अपने सेकंड पास में आते थे तो पूरा नहीं शिफ्ट कर पाते थे, क्योंकि के अपना छोटा हो जाता था, है ना। तो हम लोग पहले ही चेक डाल दिए कि अगर काउंट एट मैक्स अगर छोटा है तभी हम लोग पूरा शिफ्ट करेंगे, ठीक है।
तो चलो ये हो गया, यहाँ पे ये चेक डाल दिया हमने। हाँ, सबसे पहले तुम क्या करते थे, तो के को घटाते थे, के को घटा के क्या करते थे, के माइनस इज इक्वल्स टू काउंट एट मैक्स करते थे, है ना। तभी अपना के पहले घटेगा, तो के माइनस इज इक्वल्स टू इतने कैरेक्टर्स को तुमने क्या किया, डिलीट कर दिया बेसिकली, ठीक है। तो के कैरेक्टर्स को तुमने लाइक काउंट एट मैक्स कैरेक्टर्स को तुमने डिलीट कर दिया के से, तब रिमूव कर दिया, ठीक है। अब तुम क्या करो, जो पीछे वाला फ्रीक्वेंसी है, ये वाला जो फ्रीक्वेंसी है, उस पर क्या करते थे हम लोग, लाइक शुरू में क्या था, ये 1 था, है ना, यहाँ पे 1 था, तो ये आके इधर ऐड होके इसको 2 बना दिया था, वही हम लोग करेंगे यहाँ वाले को, मतलब मैक्स वाले, सॉरी ये वाले को हम लोग 2 करेंगे, तो मैक्स फ्रैक -1 वाले को क्या करोगे, इसमें जो 1 प्रेजेंट था उसको ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये वही लाइन लिखा हुआ, और साथ ही साथ ये वाले को, मैक्स फ्रैक वाले को क्या कर दोगे, 0 कर दोगे, और फिर अपना मैक्स फ्रैक अब चेंज हो गया ना, 3 तो बचा ही नहीं, तो मैक्स फ्रैक माइनस माइनस भी कर देते थे। तो चलो पहले यहाँ तक लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, फ्रैक ऑफ मैक्स फ्रैक -1 पे हम लोग क्या करते थे, प्लस इज इक्वल्स टू काउंट एट मैक्स कर देते थे, एंड जो अपना फ्रैक ऑफ मैक्स फ्रैक होता था वो 0 हो जाता था, और मैक्स फ्रैक माइनस माइनस हो जाता था, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपना एल्स केस, जब अपने को के जो होता था वो छोटा हो जाता था, यानी कि जो अपना सेकंड पास था ये वाला, है ना, यहाँ क्या हुआ, काउंट एट मैक्स बड़ा आ गया, और के क्या है, छोटा है ना। तो इस केस में तुम क्या करते थे, पूरा तो नहीं शिफ्ट कर सकते थे, यहाँ हमने क्या किया था, ये वाला पूरा का पूरा उठा के इधर शिफ्ट कर दिया था, है ना। बट यहाँ पे अब पूरा तो नहीं शिफ्ट हो सकता, पूरा नहीं शिफ्ट हो सकता, तो तुम क्या करोगे, तुम जितना के प्रेजेंट है उतने को शिफ्ट करोगे, है ना। तो जितना के प्रेजेंट है उसको शिफ्ट करते थे, उसके लिए पहले क्या करते थे, फ्रैक ऑफ मैक्स फ्रैक पे जाते थे, यहाँ पे इसको पहले 1 करते थे, इसको पहले 1 करोगे, है ना। लास्ट में ये वाला अगर पिछले देखोगे, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 0 बोल देते थे, बट यहाँ पे पूरा नहीं मूव कर पा रहे, इसीलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको कितना मैक्सिमम मूव कर सकते थे, के मैक्सिमम मूव कर सकते थे, उतना घटा दो, ठीक है। और फिर जितना घटाए उतना इधर वाले में ऐड किया ना हमने, तो इतना ऐड कर दो, तो यहाँ पे 2 बन जाता था, फिर सारा जितना मैक्स घटा ही सकते थे, तो के अपना 0 हो जाता था, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, फ्रैक ऑफ मैक्स फ्रैक से क्या किया, माइनस कर दिया के को, ठीक है। देन फ्रैक ऑफ उतने में मैक्स फ्रैक -1 पे क्या किया, प्लस इक्वल्स टू के कर दिया, ठीक है। और के को क्या कर दिया, 0, सारे जितना मैक्स घटा सकते थे घटा के उधर भेज दिया, तो के अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ये अपना वाइल लूप खत्म, अपना बकेट अरे फेल होके पूरा स्टेप 3 भी अपना कंप्लीट ना। अपना काम क्या रह गया, स्टेप 4, स्टेप 4 बोले तो अपने को बकेट अरे को अब ट्रैवर्स करना है, बस सबसे आसान काम, है ना। ये वाला इसको ट्रैवर्स करना है, इसके इंडेक्स का स्क्वायर लेना है, और इसके वैल्यू को उधर ऐड कर देना, मतलब मल्टीप्लाई कर देना, और फिर ऐड करते जाना, ओके। तो 0 को क्यों ही लोगे, 0 तो अपने पिक्चर में है ही नहीं, 1 से चल रहे हैं ना, तो यहीं से 1 से आइट्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंट रिजल्ट बना दो, फिर फॉर इंट आई इक्वल टू 1 से आई लेस देन कितना, बताओ, आई लेस देन कितना, 3 तक जाएगा, 3 कहाँ स्टोर रखा था हमने, 3 हमने यहाँ मैक्सी में स्टोर रखा था, है ना। आई लेस देन मैक्सी, ओके, आई प्लस प्लस, ओके। नेक्स्ट, रिजल्ट प्लस इज इक्वल्स टू क्या करोगे, जो तुम्हारा इंडेक्स है, इंडेक्स क्या है, आई इंटू आई, आई स्क्वायर हो गया, मतलब ये अपने को मिलते जा रहा है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, मल्टीप्लाई क्या करना है इसके वैल्यू से, यानी ये क्या है, बकेट एरिया फ्रैक ऑफ आई, ओके। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो फ्रैक ऑफ आई से, राइट, और लास्टली रिजल्ट को रिटर्न कर दो। तो लेट्स ट्राई टू कंपाइल एंड रन इट फर्स्ट। तो हमने एग्जाम्पल टेस्ट केस पास कर दिया, लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। सो हमें एरर आ रहा है, लाइक अच्छा एरर तो आना नहीं चाहिए, क्या गलती किया हमने, ओह, यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू होगा ना, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ओनली 2 तक ट्रैवर्स किया, बट हो सकता था वो पूरा एंड तक जाके आंसर दे, राइट।
तो यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू होगा. ओके, so let's try to compile and run it first. Then now let's try to submit it. तो हमने अपने सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए. So I hope guys you like this video, and if you are new to the channel please subscribe, because हम लोग daily ऐसे DSA questions कर रहे हैं from past 2 months almost. So please subscribe and like and share your opinions. Thank you so much.